नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा है, आज हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि मुंबई में ओला उबर में काम करने का सही तरीका क्या है, हमें कैसे काम करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा अर्निंग कर सकें। और दूसरा पॉइंट है कि एवरेज स्पीड से बहुत ज़्यादा गाड़ी लोग लेते हैं, लेकिन क्यों वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्यों वो हफ्ते भर में ही या फिर 5-10 दिन के बाद ही वो गाड़ी जमा कर देते हैं, इसका कारण क्या है और आप किस प्रकार से सही तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ओला उबर में जो है बहुत जगह पर ट्रिप नहीं लगती है, तो कब काम करें और कैसे काम करें, इसके बारे में भी हम समझें ताकि आपको अर्निंग बढ़ाने में तो थोड़ा सा मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो पसंद आता है जरूर से उसे लाइक और शेयर कर दीजिए। तो अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाकर आपको थोड़ा सा अपडेट देता रहूँ, क्योंकि अभी मेरे पास भी ड्राइवर्स है, वो लोग भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी पूरा मुझे दिन भर में संभालना पड़ता है कि कहाँ पर काम करें, कैसे काम करें। उन लोग को हर दिन जो है वो फ़ोन करते हैं कि महेंद्र भाई मैं यहाँ पर हूँ, ट्रिप नहीं लग रहा है, तो कहाँ पर जाए। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना आता है, पुलिस वाला कहीं फाइन मार देता है, तो ये सारे चीज़ों को मुझे हैंडल करना पड़ता है। तो मैं सोचा कि मेरे ड्राइवर्स की जो समस्या है वो समस्या आपकी भी हो सकती है, तो सोचा आज इसके बारे में आपको सही तरीके से बता दूँ। तो पहला पॉइंट जो है, मुंबई में ओला उबर में काम करने का सही तरीका क्या है। तो क्या तरीका है जिसके द्वारा आप सही तरीके से काम करने के द्वारा आप ओला उबर में अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अभी जैसा कि मैंने सुना है कि एवरेस्ट फ्लीट जो है, और भी एक दो फ्लीट है जैसे कि मूव इंडिया है, और भी एक फ्लीट है, वो भी नया नया आया है। तो उनसे जैसे कि मुझे सुनने में आया है कि उन लोग को ट्रिप जो है बहुत ज़्यादा देता है उबर। उबर का कैसे काम करता है कि पहला ट्रिप जो है वो फ्लीट वालों को देता है, यानी जो उबर से जिन जिन कंपनी को टाइप है उनको वो ट्रिप देता है। इसलिए बाकी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको, यानी खुद की गाड़ी, पर्सनल गाड़ी को ट्रिप बहुत कम दे रहा है उबर, ऐसा मैंने नोटिस किया हुआ है। और अपने सब्सक्राइबर भी मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, महेंद्र भाई 2-4 दिन से काम बहुत डाउन चल रहा है, आपका कैसे चल रहा है। तो ये बात मुझे समझ आता है, क्योंकि मेरे जो ड्राइवर है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको ट्रिप की कमी नहीं है। बस उनको मैं गाइड करता हूँ कि ट्रिप नहीं लगना है तो कहाँ पर, ट्रिप नहीं लग रही है तो कहाँ पर जाना चाहिए। तो उनका अर्निंग अच्छा हो रहा है। नए नए ड्राइवर है, फिर भी जो है वो 3,000 प्लस हर दिन का काम करते हैं। लेकिन यहाँ मेरे नए सब्सक्राइबर बात कर रहे हैं कि हमसे काम नहीं हो रहा है। इसीलिए जो आपके पास प्राइवेट गाड़ी, खुद की गाड़ी है, तो कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी निकले, है ना, सुबह जल्दी निकले, और शाम को जो पीक आवर है उसको आप कवर कीजिए, ताकि उस पीक आवर में आपका अच्छा काम होगा, तो ही जो है आपका दिन भर का अच्छा अर्निंग होगा। नहीं तो आप पीक आवर अगर सुबह का भी छोड़ते हो, सिर्फ एक शाम का ही आपको पीक आवर मिलता है। यानी पीक आवर, यानी आपको पता है कि सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक पीक आवर होता है, यानी ये लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग। और शाम को जब 5 बजे छूटते हैं, तो 5 से लेकर 7-8 बजे तक। तो ये दोनों टाइम जो है आपको गाड़ी चलाना चाहिए। इन दो टाइम में अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आपका जो है अर्निंग करना जो है, आपका आपका जो अर्निंग है थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इसमें कैसा है कि मेहनत करना पड़ेगा। आप जो है मतलब जो पीक आवर है ना, उस टाइम को वेस्ट ना कीजिए। आपको टाइम वेस्ट करना है तो लगभग 1 बजे से लेकर 3 बजे के आसपास जो बीच में का टाइम होता है, या फिर 12 बजे से 3 बजे तक, ये टाइम जो है इसमें आप खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह वो सब आप करके जो है, तो आप अपना मतलब जो भी है वो उस टाइम में कीजिए। बाकी टाइम में ज़्यादा करके काम करने पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे ड्राइवर, मैंने भी अपने ड्राइवर के द्वारा मैंने देखा है कि आप अभी सुबह 8 बजा है तो, लेकिन तुमको नाश्ता भी करना है, सिगरेट भी फूकना है, गुटखा भी खाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो तुम्हारा उसमें आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। तो आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा या फिर 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, तो वो टाइम जो है ना, मेन टाइम आपका छूट जाता है। तो मेन टाइम छूट जाते हो तो आपकी अर्निंग पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए जब आप काम पे निकले, तो जैसा कि मैंने बोला कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अच्छे से काम कीजिए, या फिर 1 बजे तक अच्छे से कीजिए, और फिर से 4 बजे के आसपास जो है आपको अच्छे से काम करने के लिए निकलना चाहिए। बीच में का टाइम आप खाने के लिए, नाश्ते के लिए, या फिर थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं। आपको प्रॉपर जो है ऑनलाइन 12 घंटे रहना चाहिए। आप जब काम करते हो
और घर जाते हो तो देखना है कि मैंने ऑनलाइन कितना घंटा रहा, कितना ट्रिप कंप्लीट की और कितना अर्निंग कमा। ये आपको रोज़ का जो है एनालाइज करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप उठाने की कोशिश कीजिए। आप ट्रिप एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आप सोचते हैं अरे ये ट्रिप आया नहीं, ये नहीं जमेगा, इधर तो इतना सा अर्निंग दे रहा है, इधर ट्रैफिक ज़्यादा है। ट्रैफिक का ठीक है, आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा करते करते एक आपको ट्रिप आ रहा है लेकिन आप ट्रिप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका वैसे ही टाइम वेस्ट हो जा रहा है। तो वैसे टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपके अर्निंग पर भी जो है इफेक्ट पड़ता है। तो इस पॉइंट को भी आपको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और सीएनजी भरने का टाइम देखो, आप रात को जब जाओगे ना तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रात को जब जाएंगे तो सीएनजी जब देखते हैं तो 1 पॉइंट कम होता है। तो फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो है रात को काम करने के बाद घर जाएंगे तो सीएनजी भर के जाइए और सुबह आप सीएनजी भरा रहेगा, मस्त काम एकदम सुबह से काम अच्छा कीजिए। और दोपहर को आपका सीएनजी अगर 2-4 पॉइंट कम हुए हैं, मतलब आप 12 बजे तक काम करोगे, 1 बजे तक काम करोगे, तो वैसे आपका आधा से ज़्यादा सीएनजी खत्म होगा। तो आधे से ज़्यादा सीएनजी खत्म होता है तो आपको वो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम है, उसमें आपको सीएनजी भर के फुल करके रखना है ताकि आप अच्छे से काम कर सको। तो ये जो है थोड़ा सा एक तरीका है, इस तरीके को थोड़ा सा आप अपनाएंगे तो शायद आपका अच्छा अर्निंग हो सकता है। शायद बहुत सारे लोग जो है मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, कोई बात नहीं, सबका अलग अलग तरीका होता है। लेकिन जो लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं अपनी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको अगर पसंद आता है तो आप ले लीजिए, पसंद नहीं आता तो छोड़ दीजिए, ठीक है। और दूसरा बात, बहुत सारे लोग एवरेज स्पीड से गाड़ी लेते हैं। गाड़ी चालू करता हूँ, थोड़ा सा गर्म हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है एवरेज स्पीड से गाड़ी लेते हैं, मुंबई में आते हैं और उनके पास गाड़ी मिलता नहीं है तो इसीलिए वो एवरेज स्पीड से गाड़ी लेते हैं। एवरेज स्पीड से गाड़ी लेने के बाद वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड से 0 गाइडेंस होता है, गाइडेंस नहीं मिलता है, इसलिए जो है वो 1-2 हफ्ते में गाड़ी छोड़ देते हैं। मैंने देखा, मैंने जब गाड़ियाँ ली अभी एवरेज स्पीड से, तो 2 गाड़ियों में तो कपड़े थे, 2-3 जोड़ी कपड़े थे, चद्दर भी था। मतलब मैंने देखा कि कितने लोग मेहनत करते हैं, गाड़ी में सोते हैं और उसी गाड़ी में काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी एवरेज स्पीड में सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, क्यों वो पैसा कमाने से चूक जाते हैं। इसका कारण है, जैसे कि मैंने बताया कि तुमको मुंबई के बारे में कुछ पता नहीं, आपको मुंबई के बारे में कुछ पता नहीं है। आपको यही पता नहीं है कि आपने एक ड्रॉप किया, वहां पर टिप नहीं लग रहा है तो आपको कहां पर जाना चाहिए। तो आपको यही पता नहीं तो आप घूमते रहोगे और आप घूमते घूमते आपका सीएनजी खत्म होते जाएगा और आपको ट्रिप लगना, मतलब आपको ट्रिप कम लगेगी। तो इसीलिए जो है आप एवरेज स्पीड से गाड़ी तो ले रहे हैं, लेकिन आपको मार्गदर्शन कोई नहीं कर रहा, गाइडेंस कोई नहीं कर रहा कि आपको ट्रिप नहीं लग रहा है तो आपको कहाँ पर जाना चाहिए। मेरे ड्राइवरों का भी यही समस्या था, लेकिन अभी मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको मैं क्या बोलता हूँ मेरे ड्राइवर्स भाइयों को कि तुमको 10 मिनट इंतजार करना है, ट्रिप नहीं लग रहा है तो मुझे आपका व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन भेजना है या फिर करंट लोकेशन भेजना है और मुझे बताना है कि ट्रिप नहीं लग रहा है, तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि यहाँ पर जाए, वहाँ पर जाए, इसलिए उनका अर्निंग अच्छे से हो रहा है। लेकिन आप एवरेज स्पीड से गाड़ी ले रहे हैं, अकेले हैं, एस्प्रेसो ले रहे हैं तो 800 रुपये आपको देना पड़ता है, और वैगनर लेते हैं तो आपको जो है 1000 रुपये देना पड़ता है, 1060 रुपये देना पड़ता है प्रॉपर, वो 1000 बोलते हैं, और एस्प्रेसो में भी 800 बोलते हैं, लेकिन वो 40-50 रुपये एक्स्ट्रा ही लेते हैं इसका उसका करके। तो इतना आपको देना भी होता है, तो आपका काम नहीं होगा। तो आप एक वीक में, आप लोग के बाहर से आते हैं और आपको मुंबई के बारे में पता नहीं, इसलिए आप 2 दिन देखते हैं, 2 दिन में आपको कुछ भी काम नहीं हुआ तो आप फिर सोचते हैं कि कैसे होगा, तो आप 2 दिन और चलाते हो, 4 दिन और चलाते हो, फिर हफ्ते भर में आप जो है गाड़ी जमा करके देते हो, क्योंकि आपको पता है और देर किया मैंने तो मैं पूरी तरह से लॉस में जाऊंगा और नुकसान होगा। एवरेज स्पीड वालों को बहुत बुकिंग आता है, मैंने भी एवरेज स्पीड की गाड़ी लेकर चलाई है, बहुत बुकिंग आता है, बुकिंग्स की कमी नहीं है, लेकिन काम करने का तरीका नहीं है, काम करने का सही गाइडेंस नहीं है, कहाँ पर कैसे काम करे इसके बारे में कुछ जानकारी, मुंबई के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, इसीलिए जो है वो काम नहीं कर पाते। इसलिए आप एवरेज स्पीड से गाड़ी लेने से पहले एक बार मुझे फ़ोन कीजिए और मेरे से एक बार सलाह मशवरा लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि लास्ट जो वीडियो मैंने डाला था उसके बाद लगभग मुझे 200-250
200 से 250 इतना व्हाट्सअप आए और कॉल आए, तो मैं वो वीडियो डालने के बाद 2 दिन बहुत बिजी था, तो इसलिए मैं ना तो किसी के व्हाट्सअप का रिप्लाई दिया, ना किसी का फ़ोन उठाया। आप लोगों को मैंने कितनी बार बोला है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बोला है फ़ोन नहीं करना है, व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, लेकिन फिर भी वो फ़ोन करेंगे और फिर बोलेंगे आप बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन फ़ोन नहीं उठाते। मतलब मैं क्या थोड़ा हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको हेल्प चाहिए तो सच में थोड़ा सा धीरज रखिए, और नहीं चाहिए तो आप अपना तरीका अपना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। अभी मेरे पास भी ड्राइवर आते हैं नए तो उनके बारे में भी समझ आता है कौन क्या कैसा है। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए भी आते हैं, काम करने के लिए नहीं आते हैं, तो वैसा सब मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, तो मैं बहुत बिजी हो जाता हूँ। इसीलिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और इंतज़ार कीजिए, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। आज नहीं दिया तो कल फिर से रिप्लाई, फिर से आप मैसेज कीजिए, परसों फिर से कीजिए, तो कैसे मैं अपनी तरीके से समय निकाल कर तो आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से ले लीजिए। और ऐसा नहीं कि आपने अभी फ़ोन किया मैसेज किया तो मैं उठाऊंगा है या फिर तुरंत रिप्लाई दूंगा। आप हौसला रखिए, मैं अपने समय के हिसाब से आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं कि ओला उबर में कब और कहाँ और कैसे काम करना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा मैं पहले पॉइंट में बताया है, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कि इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि ओला उबर में जो है आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ की ट्रिप, मतलब कहाँ की भी हम ट्रिप ले सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर ट्रिप नहीं लग रही है तो कहाँ पर जाए, ये आपको समझना पड़ेगा। और जैसा कि ओला उबर में सब दिन बराबर काम नहीं होता है, यानी अभी जानते हैं कि मुंबई के थोड़ा बाहर का भी एरिया है, तो आप जानते हैं कि प्रॉपर मुंबई में बहुत ट्रिप लगता है, लेकिन मुंबई के बाहर वसई, वेरा, नाला सोपारा हो गया, या फिर बदलापुर हो गया, बदलापुर के आगे सहाड़ हो गया, या फिर पनवेल से भी थोड़ा सा अंदर हो गया, या फिर उरन हो गया, ये सब एरिया पर बहुत ऐसा कम ट्रिप लगता है। उरन में तो ट्रिप लगता ही नहीं है, मतलब अभी तो पता नहीं, अभी तो उरन में ट्रेन चालू हो गया तो शायद से लगता होगा, लेकिन उरन में तो ट्रिप नहीं लगता है ज़्यादा। सहाड़ साइड में भी सुबह जाओगे तो वहाँ से ऑफिस के लिए निकलने वाले लोग होंगे, वहाँ पर भी अपना ड्राइवर एक बार गया था तो बोले तुरंत ट्रिप लग गया था। वैसे ही मिरार में भी आप सुबह वहाँ से मुंबई आने के लिए ट्रिप लगता है तो है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। भी मुंबई में कुछ ऑफिसेस एरिया है, जैसे कि दादर और बेंड्रा, उसके आगे अगर जाते हो आप तो उधर ट्रिप लगने के बहुत कम चांसेस होते हैं, इसीलिए वहाँ पर आपको, तो वहाँ से अपने ड्रॉप करने के बाद तुरंत आपको दादर की तरफ या फिर मुंबई यानी अंधेरी की तरफ आपको निकलना होगा। वहाँ पर आपको 1-1.5 घंटा बैठकर कुछ फ़ायदा नहीं। वहाँ पर सुबह के लिए बहुत लोग जाते हैं और आपको उधर जाने के लिए ज़्यादा रेट भी मिलेगा, लेकिन आपको जैसे हो सके, जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल के आ जाना है, ये आपको समझना होगा। और वसई विरार आप सुबह जाते हो तो कोई बात नहीं, दोपहर के बाद जाओगे तो वहाँ से आने के लिए आपको जो है तो दिक्कत हो सकता है, आपको रात भर शायद वहाँ पर ही सोना पड़ेगा, या फिर वहाँ से जो है तो खाली आना पड़ेगा। और सहाड़ साइड भी और बदलापुर साइड गए तो आप तो कल्याण आने के लिए कोशिश कीजिए, या फिर पल्लावा साइड आने के लिए कोशिश कीजिए। और यहाँ पनवेल से भी उधर आगे चले गए, पनवेल में ट्रिप नहीं लग रहा है तो आप अंदर से खारगर तरफ जाइए। और हमेशा आपको ट्रिप लेते वक्त जो है हमेशा अंदर से घुसना चाहिए, ट्रिप नहीं लग रहा है, तुम ब्रिज वगैरह लोगे तो आपको ट्रिप लगना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। संडे के दिन, सैटरडे के दिन और फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन, इन 4 दिनों में ओला उबर में काम ठीक ठाक होता है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये 3 दिनों में काम थोड़ा सा डाउन रहता है, इसीलिए आपको टारगेट बनाना चाहिए कि मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, इस दिन को मैं ज़्यादा काम करूँगा और बाकी दिनों में थोड़ा सा कम होगा तो भी चलेगा। आपको मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि संडे के दिन जो है मुंबई में थोड़ा सा काम कम रहता है, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, इसीलिए आपको जो है बाहर की ट्रिप्स लेना ज़रूरी है, वो आपको बात जो है ध्यान में रखनी है। और अभी इंटरसिटी ट्रिप ऑप्शन होता है उबर में या फिर ओला में। इंटरसिटी ट्रिप में जो है, चाहे लोकल की भी इंटरसिटी ट्रिप हो तो उसमें जो है टोल कस्टमर का होता है। इंटरसिटी ट्रिप में टोल कस्टमर का होता है, वो आपको कस्टमर से मांगना होता है। और जब आप लोकल ट्रिप का मारते हो, जब आप लोकल ट्रिप मारते हो तो लोकल ट्रिप में जो है
कस्टमर का टोल जो है वो बिल में ऐड होकर आता है। और जब आप रेंटल बुकिंग लेते हो तो रेंटल बुकिंग में जो है कस्टमर का टोल ऐड होता है। और रेंटल बुकिंग हमें मुंबई में मारना होता है, वो बाहर पूना लेकर जाएगा, आउटसाइड लेकर जाएगा तो जाना नहीं है। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखना है। संडे के दिन बाहर काम होता है, क्योंकि मुंबई में ऑफिसेस बंद होते हैं, इसलिए मुंबई के बाहर काम करने की कोशिश कीजिए। उस दिन आप कहाँ पर भी जाएंगे तो भी ट्रिप लगेगा, मतलब जैसे कि वैसे विरार, नाला सोपारा हो गया, या फिर कल्याण भिवंडी, डोंबिवली साइड, इस साइड में भी लगता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। और बाकी समय में आपको संबंध है ऑफिस एरिया में आपको काम करना जरूरी है। यानी प्रॉपर मुंबई में जो है अंधेरे से लेकर अपना गोरेगांव, बोरवली, इस साइड तक जो है बहुत, और ठाणा ये एरिया में, वाशी ये एरिया में ट्रिप लगता रहता है। आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर ऑफिसेस है, कहाँ पर मॉल है, कहाँ पर स्टेशन है, ये सारे एरिया आपको पता करना पड़ेगा। और उसके हिसाब से आपको उन्हीं एरिया पर जो है उस एरिया की जगह पर आपको ट्रिप लगेगी। रात के 11 बजे ट्रिप नहीं लग रही तो आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ पर ऑफिसेस है, क्योंकि 11 बजे की शिफ्ट होती है तो वो छूट जाते हैं। कंपनी एरिया कहाँ पर है वो आपको एरिया सर्च करना पड़ेगा। इस तरीके से काम करोगे तो आपका अर्निंग होगा। आप ऐसा सोचोगे कि हाँ, आप और भी लोगों की वीडियो देखते होंगे, मेरे वीडियो देखते हैं तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि इन्होंने इतना अर्निंग किया, उन्होंने उतना अर्निंग किया। अर्निंग जो है सिर्फ आप अर्निंग मत देखिए, अर्निंग के पीछे काम करने वाले की मेहनत भी देखिए, और ये भी समझिए कि वो किस प्रकार से काम करता है। आपको मुंबई में, आप सोचते हैं आप कहाँ से भी आते हैं मुंबई में, आप किसी भी एरिया से मुंबई में आकर काम करना चाहते हैं, आप सोचते हैं वो 4000 कमा रहे हैं तो मैं भी 4000 कमाऊंगा। मेरे ड्राइवर एक दिन में 5000 कमाते हैं, 15-15, 17-17 ट्रिप मारते हैं, 4000 प्लस तो वो कमाते ही है, उनका इतना टारगेट है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको पता नहीं है मुंबई के बारे में, तो इसीलिए आप वो जो कर रहे हैं वैसे आप नहीं कर सकते। आपको मुंबई को समझना पड़ेगा, कम से कम 3 महीना काम करोगे अच्छे से तो आपको मुंबई के बारे में पता चलेगा। अभी मेरे ड्राइवर को कितनी बार पुलिस ने फाइन मारा है, क्योंकि उनको पता नहीं कहाँ से घुसना है, कहाँ से निकलना है। तो इसीलिए जो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना होता है, इसीलिए हौसला रख के काम करना पड़ता है। आप मतलब कोई भी चीज़ आसान नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि ओला उबर में जाऊँगा और इतना अर्निंग करने का, इतना अर्निंग करूँगा, उतना अर्निंग करूँगा, तो वैसा नहीं होता। इधर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वो सब जो है तो आपको ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही।